वेलकम दोस्तों, लर्न बेटर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में। ICMR ने क्लेम किया है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो 15 अगस्त तक लॉन्च हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 4 जुलाई को अपने प्रेस रिलीज में कहा है जो इंडिया की इंडिजिनस कोरोना वायरस वैक्सीन है उसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो रहा है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन दे दी है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 1 और फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल आप कर सकते हैं। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब होता है कि जिस रिसर्च में बैक्टीरिया या जर्म्स को किल करके जिसकी वैक्सीन बनाई जाती है। एक होती है वैक्सीन की टाइप लाइव वैक्सीन, उसमें क्या होता है लाइव जर्म से जो वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये बनाई जा रही है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से और इसमें कोलैबोरेशन है ICMR का। ICMR की जो बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज के बाद में इसकी परमिशन जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक पार्ट है और इसमें होते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल की जो है परमिशन दे दी है। तो इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो ऑलमोस्ट 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है? पहला तो है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरा है ICMR की बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी है वो BBIL की तरफ से की जा रही है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो वायरस के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट में से वायरस के एक्सट्रैक्ट्स निकाल के इन्होंने BBIL को प्रोवाइड किए हैं। तो इसी वजह से न्यूज़ में चल रहा है कि एक न्यू होप है फॉर इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। तो ICMR जो है इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है इसे फास्ट ट्रैक में करवाएगा। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये कंपनी है जो इंडिया की पहली कंपनी है जिसे अप्रूवल मिली है क्लिनिकल स्टडी की। तो ये पहली इंडिया की कंपनी है जिसे ह्यूमन ट्रायल की जो परमिशन है वो मिल चुकी है। तो और कंट्रीज की तरह इंडिया भी जो है वो इस स्टेज में पहुंच चुका है कि क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमंस पे शुरू होने जा रहा है। ICMR ने ये क्लेम किया है कि ये वैक्सीन 15 अगस्त तक आ जाएगी। तो इसकी मेन स्ट्रैटेजी जो 15 अगस्त की है ये इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये 15 अगस्त के फंक्शन में ही रेड फोर्ट से अनाउंस किया जाएगा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है इंडिया ने बना ली है। 15 अगस्त को लॉन्च करने की वजह से ही इसका फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। बट इसमें चैलेंजेस हैं बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है कि ये जो ICMR का क्लेम है ये बहुत ही अब्सर्ड है और रिस्की है क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है अनाउंस करने की कि हम 15 अगस्त को अपनी वैक्सीन है वो लॉन्च करेंगे। अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ICMR बहुत जल्दी कर रहा है अनाउंस करने में कि हम 15 अगस्त को वैक्सीन जो है वो लॉन्च करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि कैसे ICMR अपनी लॉन्च डेट पहले अनाउंस कर सकता है, क्योंकि DGCI की तरफ से कोई भी अप्रूवल अभी तक मिला नहीं है। अभी सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिली है। तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेस है उसमें 6 स्टेजेस होती हैं। पहली एक्सप्लोरेटरी है जिसमें ये स्टडी की जाती है कि इसकी वैक्सीन बनाई जा सकती है या नहीं। देन प्री क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें जानवरों पे ट्रायल किया जाता है। देन आती है तीसरी स्टेज क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल डेवलपमेंट या क्लिनिकल ट्रायल। तो अभी जो इंडिया है इस स्टेज में आएगा। इसके बाद में रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो अभी हम 3rd स्टेज में एंटर करने वाले हैं और अभी से कैसे ICMR जो है वो अपनी डेट डिसाइड कर सकता है कि हम इस डेट को लॉन्च कर सकते हैं अपनी वैक्सीन। तो ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी एडवांस में अभी 3rd स्टेज हमने फाइनल नहीं की। 3rd स्टेज जो है ये बहुत बड़ी स्टेज होती है
प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद, जानवरों पे ट्रायल करने के बाद इसका फेज 1 होता है। फेज 1 में 20 से 80 लोगों पे ये मेडिसिन जो है ट्राई की जाती है और उसकी स्टडी होती है। देन फेज 2 में 100 से 300 पार्टिसिपेंट पे ये मेडिसिन जो है, जो वैक्सीन है, ये ट्रायल किया जाता है इसका और उसकी स्टडी की जाती है। उसके सक्सेस के बाद में फेज 3 आता है। फेज 3 में थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट पे जो ट्रायल है वो किया जाता है। तो इन 3 फेज के बाद में अगर इन तीनों फेज में सक्सेस मिल जाती है तब जाके इसकी जो अप्रूवल है वो DGCI की तरफ से की जाएगी। सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, सारी चीज़ें देख के इसे अप्रूवल मिलती है। अप्रूवल मिलने के बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ड्रग अप्रूव होने के बाद में भी क्लिनिकल ट्रायल चलता रहता है, फेज 4 चलता रहता है। तो जिसमें देखते हैं कि तो जिन लोगों पे ये वैक्सीन यूज की गई है उन पे इसका कोई हार्श इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। सो ये क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसे जनरली 3 से 10 साल लगते हैं। बट ये पैंडेमिक कोरोना चल रही है, इसलिए सारी कंट्रीज ही अपने एफर्ट्स कर रही हैं कि हम अपना रिसर्च करके कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो डेवलप कर लें। और इसको सारी कंट्रीज को जो है वो ट्रैक कर रहा है WHO ने लिस्ट भी प्रिपेयर की है कौन सी कंट्रीज या कौन सी कंपनीज जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी हैं। तो टोटल 18 कैंडिडेट्स जो हैं वैक्सीन बनाने वाली जो क्लिनिकल एवेल्युएशन में आ रही हैं। इसमें अभी तक जो इंडिया की कोवैक्सीन है ये अभी तक ऐड नहीं हुई, ये 2 जुलाई की लिस्ट है। और इस लिस्ट में ऐड होने से पहले ही हम लॉन्च कर रहे हैं कि हमारी जो वैक्सीन है 15 अगस्त को आ जाएगी। जो सबसे पहले है, जो सबसे एडवांस स्टेज में है, वो है ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो सबसे एडवांस स्टेज में है। वो फेज 3 में पहुंच चुकी है क्लिनिकल ट्रायल के। इसका जब फेज 3 खत्म हो जाएगा तो इसकी अप्रूवल मिलके तो इसकी वैक्सीन जो है वो सबसे पहले लॉन्च हो जाएगी, जो ऑक्सफोर्ड स्टडी हो रही है और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके बन रही है। इसके साथ में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो फेज 2 में हैं। तो इंडिया की जो इंडिजिनस वैक्सीन है कोवैक्सीन, अभी ये फेज 1 में एंटर होने वाली है, अभी ये एंटर हुई नहीं है। तो WHO ने और भी लिस्ट दी है कि जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में अभी कंपनीज जो है इनकी रिसर्च चल रही है, तो उसमें 129 कैंडिडेट्स हैं। 129 कैंडिडेट्स अभी प्री क्लिनिकल रिसर्च में हैं। तो इनके प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन के बाद ये क्लिनिकल ट्रायल में जाएंगी, उसके बाद अप्रूवल होगी और फिर ये मेडिसिन बनेगी। तो 129 में से बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होंगी जो क्लिनिकल ट्रायल में भी फेल हो सकती हैं, फेज 1, फेज 2 या फेज 3 में कहीं पे फेल हो जाएंगी। तो बहुत कम जो वैक्सीन होंगी उनको अप्रूवल मिलेगी। तो हमारी इंडिया की एक जाइडस कैडिला है जो सेकंड कंपनी है, वो भी प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन में सक्सेसफुल रही है। तो जाइडस कैडिला को भी DGCI की तरफ से क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिल चुकी है। तो इसका जो मेथड है वैक्सीन बनाने का ये अलग है कोवैक्सीन से। कोवैक्सीन है हमारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो जो जाइडस कैडिला बना रही है ये है DNA बेस्ड। DNA बेस्ड में अभी तक कोई ज़्यादा सक्सेस मिली तो नहीं है ह्यूमंस में। वेटनरी में DNA मेथड से बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी हैं, बट DNA मेथड से अभी तक ह्यूमन में ज़्यादा कोई वैक्सीन नहीं आई हैं। तो अगर कंपेयर करें कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला के वैक्सीन में, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की जो है वो कोवैक्सीन की है। तो हम होप करते हैं कि कोवैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। और जैसा ICMR क्लेम कर रही है कि 15 अगस्त तक हम लॉन्च कर देंगे, तो होप ये लॉन्च हो जाए और इस कोरोना महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।